कांग्रेस ने जब जब मुझे गाली दी, जनता ने सजा दी। कर्नाटक की चुनावी रैली से पीएम नरेंद्र मोदी का वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बीदर हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है और कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि इस बार भाजपा सरकार ये चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। वही कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने मुझे 91 बार गाली दी, लेकिन हर बार जनता ने उन्हें नकार दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवीय की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। जब मैं ये देखता हूँ तो सोचता हूँ कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ गाली खाने वाला। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों को गालियां दी। मैं इसे उपहार मानता हूँ। कांग्रेस गालियां देता है, लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। जनता के समर्थन से गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। मुझे कर्नाटक के लिए और सेवा करनी है। कर्नाटक के विकास के लिए पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार चाहिए। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा, आप सब एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे, जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो। इसके अलावा जहां और भी अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चले, जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं हो। पिछले 5 वर्षों में सामान्य मानवी ने कर्नाटक में विकास की जो रफ्तार देखी है वो रुकना नहीं चाहते और आपके इन सपनों को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहाँ डबल इंजन सरकार का होना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी तब कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी। इनको किसानों से कितनी नफरत है। देखिए, ये लाभार्थी किसान की सूची केंद्र सरकार को भेजने में रुकावट पैदा करते थे। इसके अलावा उनको तकलीफ यही थी कि इसमें बीच की कोई भी कटकी नहीं थी। पैसा सीधा किसानों के खाते में जा रहा था। इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से जो वादे किए वो अभी तक धरती पर पूरे नहीं हैं। कांग्रेस ने इस क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था, जबकि हम उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर कर रहे हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिला था।